अस्सलाम वालेकुम जी। उसाफ डिजिटल की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हसन वाहिद को। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पीटीआई की जंगजू खतून रहनुमा, जो आपको हर जगह पर आगे फ्रंट पर नज़र आएंगी, कमल शोज़ब साहिबा। तो मैम, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, हुक्मरान ठीक है सारा कुछ, और आज जो है वो फुटपाथ पे बैठे हैं आप सब लोग, क्या कहेंगे? देखिए, हम वो वाले हुक्मरान कभी भी नहीं थे जो कभी फुटपाथ से दूर गए हों। हमने तो हमेशा हुक्मरानी में भी निगाह भी नीची रखी और अपनी आजी को रखा। खान साहब ने ऑस्टेरिटी ड्राइव डे 1 से शुरू करा दी थी। हमें आपने बड़ी बड़ी BMW और मर्सिडीज़ों में घूमते नहीं देखा था, ना प्रोटोकॉल्स लेके। यहाँ तो चोर और जो माशाल्लाह से आपने देखा है मुजरिम है 7-7 साल के कन्विक्टेड, वो 32 गाड़ियों का प्रोटोकॉल लेके फेरे हैं। तो हमारी हुक्मरानी का मतलब और हमारी सियासत का मतलब है अवाम की खिदमत। इसलिए आज अवाम भी हमारे साथ है और जो हुक्मरान है वो अवाम से डरते फिर रहे हैं। मैम, खान साहब अंदर हैं, आपको जाने नहीं दिया गया, मुश्किलात पैदा की गई, रोका गया हर जगह पे। खान साहब की सिक्योरिटी को कश्मीर हाईवे पे रोक दिया गया। एक तरफ थ्रेट्स हैं और वजारत दाखिला पर थ्रेट्स जो है वो दे रही है। ये सब मामला क्या टेकअप है इस पर पीटीआई? देखिए, वजारत दाखिला के ऊपर जिस वज़ीर को बिठाया गया है वो तो ख़ुद बहुत बड़ी थ्रेट है। वो खुद बहुत बड़ा दहशतगर्द वज़ीर कातिला होना चाहिए था उसका नाम। और उसकी अपनी पार्टी के आबिद शेर अली के वालिद ने कहा था कि ये 22 कत्ल करके बैठा है। 14 कत्ल आपने दिन दिहाड़े देखे थे जो मॉडल टाउन में हुए थे। तो वजारत दाखिला तो एक मजाक बन के रह गई है। वो तो अपने पर्सनल स्कोर सेटल करने वाला एक इदारा बन गया, जहाँ स्टेट की मशीनरी को गुंडागर्दी, बदमाशी के लिए और अपने जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल करने की कोशिशें हो रही हैं। बाकी जहाँ तक आपने पूछा कि अंदर नहीं जाने दिया, अगर कोर्ट की यही ख्वाहिश थी तो हम कोर्ट की ख्वाहिश का एहतराम करते हैं। लेकिन बाहर जो हदूद हैं उनमें तो कम से कम इज़्ज़त और हमारी जो एक हक़ होता है पॉलिटिकल वर्कर नहीं, एक पाकिस्तानी शहरी होने का, एक आज़ाद शहरी होने का आइन हमें जो हक़ देता है वो हमसे सलब नहीं करना चाहिए। उधर ये बार्ब्ड वायर्स लगा के हमारे ऊपर जो है वो पुलिस को नहीं छोड़ना चाहिए। हम पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, पीसफुल हैं, शेलिंग भी बर्दाश्त करते रहे, मारे भी खाते रहे, लेकिन हमने तो आगे से कोई हंगामे फसाद नहीं किए और ना हमारा आगे इरादा है। खान साहब हक़ की आवाज़ हैं और हम हक़ की आवाज़ के साथ खड़े हैं। वो अंदर हैं, हम बाहर खड़े हैं। चलें जी, वो अंदर हैं, आप बाहर खड़े हैं। आज से 2 या 3-4 दिन पहले आपके मैंने ट्वीट्स देखे जिसमें आपने बताया कि आपको कुछ लोग ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इशू था वो? दुबई के नंबर से रात को 3 बजे के करीब कॉलें आनी शुरू हो गई, फिर मैसेजेस आने शुरू हो गए कि जी आपके लिए हमें किसी पॉलिटिकल थर्ड पार्टी ने पैसे दिए हैं, आपकी एक वीडियो हमारे हाथ लग गई है पर्सनल और हम उसको रिलीज़ करने से रोक देंगे अगर आप हमें $50,000 देंगी। उस वक्त मैं एयरपोर्ट बैठी थी, मेरा बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, वो बाहर जा रहा था वापस, तो मैंने वो नंबर ब्लॉक कर दिया। और आगे से मेरा पैगाम उनके लिए ये कि तुसी अपनी बेबेदी रिकॉर्ड करके बेशक चला दो, मेरी नहीं तो लभ सकती। तो इसलिए मैंने जाके दुबई में भी उनका जो जहाँ से नंबर था वहाँ पे भी कंप्लेंट रजिस्टर कराई है, साइबर क्राइम FIA में भी रजिस्टर कराई है। और इनको बताना चाहती हूँ, ये वीडियो वाली मासी आपकी होगी और वीडियोज़ आपके घरों से निकलती होंगी। अल्लाह का शुक्र है हमने बाकिरदार हमारी क़यादत भी है और बाकिरदार उनके फॉलोअर्स भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में न ऐसे घटिया काम किए कि हमें कोई खौफ हो, इसलिए हम न डर होकर बाहर निकलते हैं। और ऐसी धमकियाँ देने वालों को घर से निकाल के जाके मारूँगी। मैम, किन पर शक है आपको? कौन है इस सब के पीछे? कौन इस तरह की घटियापन करता है? यहाँ पे वीडियोस किसके पास है? कौन दावे करता है कि लाइब्रेरियाँ हमने बनाई हुई हैं? जिनकी बनाई हुई है उनकी तो कांपे टांगती होंगी, यहाँ कांपे टांगने वाले नहीं हैं। यहाँ पे आपके टक्कर के लोग हैं, फिर ये ज़हन में रखिएगा। वीडियोस तो सबके पास हैं, वीडियोस जिनकी होती हैं उन्हीं की निकलती हैं। आप डीप फेक लगा के, या अगर मेरे जैसी खातून को जिसके माशाल्लाह बच्चे भी 22 साल के हुए हैं, आप मुझे थ्रेट नहीं कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जब बाहर आते हैं ना तो अपनी इज़्ज़तें और अपना किरदार संभाल के आते हैं। हम ना भागे हैं और ना भागने वालों में शामिल हैं। मैंने हमेशा जब भी आपसे बात हुई आपको बड़ा बरहब पाया और मैं भी हमेशा आपसे इजाज़त लेके आपसे बात करता हूँ। तो क्या मतलब, क्या सिनेरियो है, क्या सोच है उन लोगों की जो आपको इस तरह से मेंटली डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं बेसिकली? और क्या आपको मेंटली कोई परेशानी हुई इस हवाले से, या फैमिली में कोई इस तरह की कोई बात हुई? देखिए, मेंटली जो डिस्टर्ब और रिटार्डेड लोग होते हैं ना, जब वो स्ट्रॉन्ग ख़वातीन को, जो ना मेरी कभी उनको करप्शन नज़र आई है, ना कभी कुछ और स्कैंडल नज़र आया है, इस तरह की थ्रेट्स मुझे क्या देंगे? मेरे साथ मेरे हस्बैंड बैठे थे, मैंने उनको दिखा दिए।
तो उन्होंने मुझे आगे से कहा कि जब अब तुम वो क्या कहते हैं मूसलों से अब क्या घबराना है, जब आप उतरी हैं इस मैदान में और आपके ओपोनेंट्स इतने घटिया और गलीज़ लोग हैं, तो ये सारा कुछ तो आपको इस किस्म की जो सियासत का कल्चर है इसमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने आराम से उसको ब्लॉक किया और अगले दिन जाके कंप्लेंट कर दी। सारे स्क्रीनशॉट्स मैंने उस पर डाल दिए। एक मुझे घटिया सी तस्वीर भी भेज के ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये आप हैं। तो मैंने आगे से नहीं कहा बीबी ये आप ही के घर के कोई बंदे होंगे। ज़ाहिर है हम लोग अल्लाह का शुक्र है अपने घर वालों की पूरी सपोर्ट के साथ आते हैं, बच्चों को छोड़ के आते हैं, खाविंद की सपोर्ट के साथ आते हैं, फैमिली की सपोर्ट के साथ आते हैं और उन्होंने हमें इस काबिल समझा तो हम बाहर आए हैं। हमारे पास तो कोई ना मेरा बाप कोई वज़ीर आज़म था, ना मेरी माँ कोई मुल्क की वज़ीर आज़म रही है या मुझे पर्ची पे वो चेयरमैन बना के गई थी कि तुम पार्टी संभाल लो। मैंने तो जो मेहनत की है, स्ट्रगल की है, अपनी स्ट्रगल के साथ मैं यहाँ पर आई हूँ। इसलिए ये सारी चीज़ें हम फेस करने की हमारे अंदर हिम्मत है और हमारी किरदार की, गुफ्तार की और हक़ की और सच की और ईमान की जो ताकत है उसकी वजह से हम खड़े हैं। ना हराम खाया ना हराम किया है। बिल्कुल जी, बड़ी गलीज़ हरकत है ये और आपने बड़ा अच्छा कि ऐड कर दिया कि मेरे जो हस्बैंड थे उनका जो है इस हवाले से क्या रिएक्शन था। तो विद योर परमिशन बच्चों का इस हवाले से क्या रिएक्शन था? उन्होंने हस्बैंड तो आपके साथ खड़े हो गए, सपोर्ट किया बड़ा उन्होंने आपको। देखिए बच्चे इनिशियली जब इस तरह की कोई हरासमेंट होती थी, टॉक शोज़ में होती थी, इनके तो है ना घटिया घटिया लोग हैं तलाल चौधरी टाइप के कोई ना कोई वर्बल हरासमेंट कर दी, तो इनिशियली उस वक्त छोटे थे तो उस वक्त डिस्टर्ब भी हो जाते थे। अब उनको पता है कि ये हमारे ओपोनेंट्स बहुत घटिया हैं और हमारी माँ जिन लोगों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रही है वो ना उनकी कोई इक़दार है ना उनके कोई किरदार हैं और वो घटियापन में किसी भी लेवल पर जा सकते हैं। तो इसलिए हम ज़हनी तौर पे उनको रेडी रखते हैं। लेकिन बहरहाल माशरा हमारा एक इस्लामी माशरा है और हम वैल्यूज़ वाले लोग हैं, पढ़े लिखे तबके से हमारा ताल्लुक़ है। हमने कोई हराम नहीं कमाया हुआ, ना हराम अपने बच्चों को खिलाया, ना हमारे माँ बाप ने हमें कभी खिलाया। इसलिए हम अपनी इज़्ज़त को अपनी जान से आगे समझते हैं और इसीलिए मैंने ये कहा है कि जो ये करने की कोशिश करें मैं घरों में ले जाके उनको जिधर छुपे में से निकाल के मारूंगी, याद करेंगे। एज अ वुमेन दुख होता है माशरे के और ये इन सियासी जमातों के इस तरह की ऊँचे हथकंडों पे? देखें अगर मैं दुखी होगी ना तो मेरे पीछे खड़ी हुई जितनी ख़वातीन है ना और जो आने वाली बहुत सारी बच्चियाँ हैं जिनके लिए मैं रास्ता खोलने की कोशिश कर रही हूँ, फिर वो कभी हिम्मत नहीं करेंगी। मैं कोई मरियम नवाज़ नहीं हूँ कि जिसके अब्बा जी इंटाइटल्ड हैं कि जी 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बना, चाहे चोरी करो चाहे जो मर्ज़ी करो। लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी दुनिया में हर जगह जायदादें हों कि झूठ बोलते रहो, फिर भी मैं जी इंटाइटल्ड हूँ कि मैंने बाहर आना है। मैं अपनी आने वाली नस्ल, अपनी बेटी, अपनी जो मेरे साथ मेरी कोलीग्स हैं, मैं इनके लिए रास्ता खोलने के लिए कोशिश कर रही हूँ कि ये पाकिस्तान की सियासत में आएँ, ये स्टेक होल्डर हों, ये असम्बलियों में आएँ और अपने हक़ के लिए और अपने लिए जो पॉलिसी के फ्रेमवर्क्स हैं या जो लेजिस्लेशन है और जो अपनी किस्मतों के फ़ैसले हैं ये ख़ुद करें। इनके लिए कोई इम्पोर्टेड हमारे पास इस किस्म के लोग ना आए जिनको पता ही ना हो कि ज़मीन पे क्या हक़ाइक़ हैं। अस्पतालों में जाओ तो क्या तकलीफ़ हैं, कॉलेजेस में और लोकल स्कूलों में पढ़ो तो क्या तकलीफ़ें। हमने ये सब काटी हुई इसलिए हमें पता है और जब हम ये सब कुछ करके आके बैठते हैं तो हमें पता होता है कि पॉलिसी मेकिंग कैसे करनी है। इनको क्या पता, इन्होंने कभी अपने घर के लिए राशन ख़रीदा है? हम ख़रीदते हैं, हमें मालूम है। हम जाके मैं अपने घर के सारे काम मैनेज करती हूँ, मैं अपने घर का राशन भी जाके लेती हूँ और हम ज़ाहिर है हलाल कमाते हैं। हमें पता है कि एक आम आदमी की इसको क्या तकलीफ़ है। तो इसलिए जो हमारे लोग हैं उनको वही लोग रिफ़्लेक्ट करें जो उनके बीच में से निकल के आएँ। और हमारी बच्चियों को एम्पावरमेंट ज़ुबानी कहने से नहीं होती है। एम्पावरमेंट के लिए आपको उनके लिए रास्ते खोलने पड़ते हैं, आपको उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ती हैं। और वो इस किस्म की धमकियों से और इस किस्म की ब्लैकमेलिंग से और हरासमेंट से अगर मेरे जैसी जो स्ट्रगल करके आई हुई ख़वातीन है वो डर के घरों में बैठ जाएंगी तो फिर आइंदा हमारी 52% आबादी की रुए रवा कम अज़ कम मैं तो नहीं चाहती कि मरियम नवाज़ जैसी मुजरिमा हो जिसको पता ही नहीं है कि ख़वातीन के मसाइल क्या और जो ख़वातीन पे ही ट्रोलिंग करवाती है। मरियम नवाज़ को कोई पैगाम देंगी शार्ट सा 2 लाइन? अब्बा जी की छाँव से बाहर आ जाओ, कोई पर्सनल अचीवमेंट्स हैं तो वो दिखा दो। मेरे अब्बा, मेरे चाचा, शरीफ खानदान, फलाना आज तक किया क्या है वो बता दें बस। बहुत शुक्रिया। चोरी के अलावा कुछ किया तो बताएं।